और आगे बढ़ेंगे जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे केंद्र सरकार उन पर काम करेगी। 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने पड़ेंगे। शहरों के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का अच्छा होना और सस्ते मकान जरूरी हैं। रैपिड रेल सर्विस इसके नाते से भी प्रावधान है। जैसे यहाँ की जरूरत होगी हमारा महुआ डिपार्टमेंट उस नाते से उसको हमेशा क्लियर करने के लिए तैयार रहता है। अभी भोपाल की मेट्रो की थोड़ी और डिमांड आई हुई है, बहुत जल्दी उनको पूरा करेंगे और जितनी डिमांड जाएगी खास करके इन दो शहरों का मैं कह रहा हूं कि उस डिमांड को हम पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ टीओडी पॉलिसी जो विजय वर्गीय जी ने भी जिसका उल्लेख किया है कि टीओडी पॉलिसी के कारण से हम जो अर्बन मोबिलिटी के साधनों को भी सीमित रखकर के अपना काम कर सकते हैं कि उसके 500 मीटर के अंदर, 800 मीटर के अंदर अथवा 1 किलोमीटर के अंदर हम अधिक से अधिक आवासीय और वो भी खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग उसके प्रोजेक्ट ज्यादा खड़ा करेंगे तो लोगों को सस्ता मकान, आज मकान उपलब्ध कराना ये बात ठीक है, लेकिन सस्ता मकान कैसे उपलब्ध कराया जाए इसके लिए ये जो मोबिलिटी का जो एक प्रकार है ये बहुत उपयोगी होता है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि जितने भी जिनके सर पर छत नहीं है ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाएं। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश ने पिछला जो 1 करोड़ का हमारा टारगेट था उसमें लगभग 9 लाख मकान जो है बनाने की योजना दी थी, 9 लाख मकान बनाए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की आबादी, शहरी आबादी, टोटल देश की शहरी आबादी का मात्र 6% है, लेकिन 6 के बाद भी 9.5 लाख, 6 लाख की बजाय 9.5 लाख बनाए, इसके लिए मध्य प्रदेश को मैं बधाई देता हूं। और अगली बार अगली योजना में भी हिस्से में भले 6 लाख मकान आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे पास जो प्रपोजल भेजा है वो 10 लाख मकानों का भेजा है और मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सब सुविधाएं दीजिए, हम 10 लाख मकान आपको देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास नीड बेस्ड डिमांड आनी चाहिए। ऐसी डिमांड भी नहीं करें कि आवश्यकता ना हो, ऐसी हम डिमांड लेंगे खाली पड़े रहेंगे मकान, या फिर हम डिमांड तो करेंगे बाद में उनको डेवलप करने के लिए डेवलपर ना आए। कितनी आवश्यकता है, कितनी नीड है, इसको पहचान करें और उसके बाद उसकी आवश्यकता को पूरा करना ये हमारा काम है। कॉलोनीज डेवलपर जो बनाए उसमें मुख्य बात जो ध्यान रखने की है, एक तो पर्यावरण की बात ध्यान रखने की है। ग्रीन एरिया जितना हम बनाएंगे उसकी बहुत सी योजनाएं हैं, उस योजना के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और जो ग्रीन एरिया उसके लिए अगर हमारे पास आवश्यकता पड़ती है तो उसके बदले में जो टीडीआर दिया जाता है उस टीडीआर को खरीद करके आप एसआर को और बढ़ा सकते हैं, आपकी वायबिलिटी उसमें बढ़ सकती है। तो टीडीआर का कंसेप्ट भी जो है इसको हम यूज करें। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।